स्टूडेंट, स्वागत है आपका कीर्ति क्लासेस में, जहां आप पढ़ते हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और पॉलिटेक्निक से संबंधित केमिस्ट्री के टॉपिक्स को और सॉल्व करते हैं अपने कंफ्यूजन्स को। तो प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के इस परिवेश में मुझे उम्मीद है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखे होंगे। बच्चों, हमारी आज की क्लास जो है वो मुख्य रूप से ब्रेविस लैटिस पर आधारित होगी। ब्रेविस लैटिस के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो आइए एक बार हम पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि एटम के या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर क्रिस्टल लैटिस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप साथ में बोलना चाहें तो बोलिएगा भी। पहला प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस, दूसरा फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस, तीसरा बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस और चौथा इंड सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस। तो ये चारों जो क्रिस्टल लैटिस हैं ये एटम्स के अरेंजमेंट के आधार पर बनाए गए थे। इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था सेल पैरामीटर को, कि सेल पैरामीटर क्या होते हैं। सेल पैरामीटर को एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं कि सेल पैरामीटर यानी 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्सियल एंगल और दूसरा एक्सियल लेंथ। एक्सियल एंगल क्या होता है कि जो 3D स्ट्रक्चर हमारा था उसमें सेंटर से लेकर के अनुतटीय दूरियों को हम लोगों ने एक्सियल लेंथ के बारे में बताया था, और इन्हीं से संबंधित या इन्हीं के सापेक्ष जो कोण बनते थे उसको हम लोगों ने एक्सियल एंगल कहा था। एक्सियल एंगल यानी अल्फा, बीटा और गामा, और एक्सियल लेंथ यानी कि ए, बी और सी। तो इन सेल पैरामीटर्स के आधार पर भी फ्रेंच साइंटिस्ट अगस्ट ब्रेविस ने 1815 में ये डिसाइड किया कि क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सेल पैरामीटर के आधार पर आज का हमारा टॉपिक ये बताएगा कि सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल लैटिस के कितने टाइप होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगस्ट ब्रेविस, सेल पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल लैटिस मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, और इनके पैरामीटर को डिफ्रेंशिएट करने पर या उनको चेंज करने पर हमें नए नए क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं। तो बच्चों, इनके आधार पर अगर हम देखें तो 7 मेन टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, और इनको सब डिवाइड किया जाता है तो ये 14 प्रकार के हो जाते हैं। तो हमारी आज की क्लास मुख्य रूप से इस चीज़ पर आधारित रहेगी कि सेल पैरामीटर को चेंज करने पर, एक दूसरे के एंगल्स को या लेंस को चेंज करने पर हमें कितने प्रकार के क्रिस्टल लैटिस मिलते हैं। तो हाँ, आइए हमारी आज की क्लास है। बच्चों, यहाँ देखिए, आप देख रहे होंगे कि ब्रेविस लैटिस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ब्रेविस लैटिस यानी कि फ्रेंच साइंटिस्ट अगस्ट ब्रेविस के ही आधार पर इसका नाम ब्रेविस लैटिस रखा गया। और चूंकि सेल पैरामीटर को डिफरेंट करने पर, एंगल को डिफरेंट करने पर या उनका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम लोगों ने ब्रेविस लैटिस का नाम दिया। और यह मुख्य रूप से 14 प्रकार की होती है, यानी 14 टाइप्स। इनके आधार पर हमें जो क्रिस्टल प्राप्त हुए वो मुख्य रूप से 14 प्रकार के होते हैं। तो एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल का वेरिएशन करने पर हमें मुख्य रूप से 14 प्रकार के क्रिस्टल लैटिस प्राप्त होते हैं, जिसमें से आप देखिए बोर्ड पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के लिखे हुए हैं। पहला क्यूबिक, यह मुख्य रूप से 3 प्रकार। इसमें आप देखिए एक्सियल जो दोनों पैरामीटर्स हैं, सेल पैरामीटर्स हैं, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल, ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा और = 90 डिग्री। यानी सेल लेंथ पैरामीटर में एक्सियल लेंथ हमारी एक दूसरे के बराबर होती है, सभी एंगल बराबर होते हैं और वो 90 डिग्री के होते हैं, और सभी दूरियां भी एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर के साथ ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल, फेस और बॉडी। इसका मुख्य एग्जाम्पल हम NaCl और कॉपर के क्रिस्टल्स को दे सकते हैं। अगला है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में बच्चों एक्सियल लेंथ में हमारा एक वेरिएशन मिलता है, अल्फा A और B, ये दोनों लेंथ है आपस में बराबर होती हैं, जबकि B C के बराबर नहीं होता है। और सभी कोड एक्सियल एंगल्स जो होते हैं, अल्फा = बीटा = गामा, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। यह सब टाइप में 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और बॉडी, और इसके एग्जाम्पल व्हाइट टिन। इसी तरह से तीसरा जो हमें ब्रेविस लैटिस मिलता है वो ऑर्थोरोम्बिक मिलता है। ऑर्थोरोम्बिक ब्रेविस लैटिस में हम यहाँ पर वेरिएशन करेंगे, किसमें, एक्सियल लेंथ में। यहाँ अल्फा = बीटा होगा, बच्चों
A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा, जबकि अल्फा बीटा और गामा तीनों कोड का वेरिएशन क्या होगा, सेम होगा, ये 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हम किस चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं, सबसे पहले हम एंगल्स को कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएशन किस में करते हैं, लेंथ में करते हैं। तो हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के ब्रेविस लैटिस मिलते हैं, जो कि क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक हैं। इनको सब डिवाइड करने पर यह सिंपल, फेस और बॉडी में डिवाइड होते हैं। टेट्रागोनल सिंपल और बॉडी में डिवाइड होते हैं और ऑर्थोरोम्बिक सिंपल, फेस, बॉडी और इंड सेंटर्ड क्रिस्टल लैटिस में डिवाइड होते हैं। इसके एग्जांपल भी मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे के क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ऑर्थोरोम्बिक पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं चौथे टाइप के ब्रेविस लैटिस को, जो है कि मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ब्रेविस लैटिस मुख्य रूप से 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये सिंपल हो सकता है और इंड टाइप का हो सकता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ लेंथ जो है इसके वेरिएशन में नहीं है, यहाँ अल्फा इज नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी कि तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होंगी। जबकि एंगल्स में अल्फा और गामा एक दूसरे के बराबर होंगे, जो कि 90 डिग्री के होंगे, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके बाद ट्राइक्लिनिक ब्रेविस लैटिस की बात आती है। ट्राइक्लिनिक ब्रेविस लैटिस एक ही प्रकार का यूनिट सेल बनाता है, जो कि सिंपल यूनिट सेल होता है। आप देखेंगे कि एक्सियल लेंथ जो है a इज नॉट इक्वल टू b और b इज नॉट इक्वल टू c होगा, जबकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा और बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और गामा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ आपको इसे एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं, कॉपर सल्फेट। इसके बाद छठा है हेक्सागोनल ब्रेविस लैटिस। हेक्सागोनल ब्रेविस लैटिस के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन भी किया था, और यह मिक्स टाइप का हो सकता है। यहाँ आप एक्सियल लेंथ को देखेंगे तो अल्फा और बीटा, ए और बी आपस में बराबर होंगे, जबकि बी इज नॉट इक्वल टू सी होगा। यहाँ एक्सियल एंगल को आप देखेंगे तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री के हो सकते हैं, जबकि गामा 120 डिग्री का होगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेफाइट है। लास्ट वन हमारा रोमोहेड्रल ब्रेविस लैटिस है, जो कि सिंपल टाइप का होता है। यहाँ ए, बी और सी तीनों एक्सियल लेंथ बराबर होते हैं, जबकि अल्फा, बीटा और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैल्सीसाइट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपने देखा कि सेल पैरामीटर के आधार पर हम लोगों ने मुख्य रूप से 7 प्रकार के ब्रेविस लैटिस को देखा, और उसके बाद हम लोगों ने उसको सब डिवाइड किया, तो हमें कुल 14 प्रकार के ब्रेविस लैटिस प्राप्त होते हैं। तो आप चाहें तो इसका नोट्स बना लें, और जो भी कन्फ्यूज़न हो उसे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसका आंसर दे सकूँ। थैंक यू।